राजधानी पटना और इसके आसपास के इलाकों में वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत सरकार ने लगभग 116 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस योजना का लाभ पटना नगर निगम के अलावा खगौल, दानापुर, फुलवारी शरीफ के साथ साथ आसपास के अन्य इलाकों को भी मिलेगा। यानी मानसून की झमाझम बारिश के बीच सरकार राजधानी में ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करेगी। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना को जल जमाव से मुक्त करने के लिए जल्द ही काम शुरू होने वाला है। इसके लिए सरकार 953 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके तहत पटना नगर निगम खगौल, दानापुर में ड्रेनेज सिस्टम बनाएगी और राजधानी को 9 जोन में बांटकर काम की रफ्तार को धार दिया जाएगा। सरकार की इस योजना पर अधिकारी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। जो कमेटी बनी थी, आपको याद होगा कि जो जल जमाव कमेटी थी जिसमें मैं भी सदस्य था, तो उसके बाद हम लोगों का था कि जो पटना का एक इंटीग्रेटेड ड्रेनेज प्लान बनना चाहिए और ताकि ये जल जमाव मुक्त पटना हो। और उसके बाद एक कंसल्टेंट हायर किए गए थे और सभी एरिया का इन्होंने सर्वे किया और लास्ट में इन्होंने 9 कैचमेंट एरिया डिफाइन किए। 9 कैचमेंट एरिया आपको पता ही है जो लिखा है आपके। और तो 9 कैचमेंट एरिया के बाद जो अलग अलग कैचमेंट एरिया का फिर इसमें बने। आपको याद होगा कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन के ग्रांट में पटना को 1000 करोड़ का हम लोगों ने स्पेशल ग्रांट दिया और जो फाइनेंस कमीशन का ग्रांट है, वैसे तो फार्मूला बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन पटना क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ का स्पेशल ग्रांट दिया था। पटना के कई अंडरग्राउंड नाले क्षतिग्रस्त हो गए हैं। नगर निगम के पास नक्शा नहीं रहने की वजह से इसका पता लगाना भी मुश्किल हो गया है। तो वहीं पटना के रिहायशी इलाके राजेंद्र नगर और कंकड़बाग के लोग जल जमाव की समस्या से परेशान हैं। आलम यह है कि 2 दिन की बारिश में ही लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। बरसात के मौसम में यही होता है कि जैसे सफाई नहीं होने के कारण पानी भर जाता है तो ये सब डूब जाता है, आम पब्लिक को दिक्कत होता है। और शहर में जो पानी फंसता है, नहीं निकलने के मतलब है कि नदी साफ हो जाता है तब न निकलेगा पानी। सफाई हो जाता है तो बढ़िया रहता है। सरकार ध्यान नहीं देता है, पूरा डूब जाती है। पूरा रास्ता चलता है तो चलने लायक नहीं रहती है। सब जगह वो कचरा फचरा है। नालों की सफाई नहीं हो रही है। होता था मान के पानी निकल जाता सब। पूरा पानी में डंप हो जाता है। डंप पूरा डब गाड़ी कितना था, गाड़ी उसमें गिर जाता है। 2019 में पटना के कई इलाकों के डूबने के बाद नगर विकास विभाग ने निर्णय लिया था कि इन इलाकों में बुडकों के माध्यम से नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत एक सुदृढ़ ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किया जाएगा। इस पर काम भी किया जा रहा है, लेकिन स्थिति यह है कि 3 साल होने के बावजूद अब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया है। अब इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की दलील सुन लीजिए। 2000 करोड़ रुपए का ड्रेनेज सिस्टम बनाने की बात सरकार कर रही है। ये भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाएगा, क्योंकि ये मौसम ही नहीं है कि ड्रेनेज सिस्टम पे आप काम करें। ये काम जब भी होगा तो बरसात के बाद काम करनी चाहिए। और आप किस तरह से ये बात कर रहे हैं? अगर ये अब सरकार जब कहती है कि हम बिहार में हम बहुत विकास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो ये स्कीम जो है 17 साल पहले आ जानी चाहिए थी। क्योंकि इंडिया में जो ये स्कीम, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का जो टेक्नोलॉजी आया है, वो 20 वर्ष पूर्व आया है। तो कहाँ थी मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता? तो मुख्यमंत्री जी शर्म करें। इस तरह की बातों का सरकार के द्वारा से आना, एंड से आना, हमेशा भ्रष्टाचार का एक नए रूप की तरफ इंगित करता है। सरकार जनता की सहूलियत के लिए योजनाएं तो बनाती है, लेकिन इसे अमली जामा पहनाने में वर्षों गुजर जाते हैं। अब देखना है कि राजधानी वासियों को जल जमाव से कब तक राहत मिल पाती है। बिहार में मानसून प्रवेश कर चुका है और अभी तक राज्य सरकार नालों की उड़ाही नहीं करवा पाई है। लेकिन इन सब के बीच राज्य सरकार ने राजधानी पटना में ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए 957 करोड़ की राशि रिलीज जरूर कर दी है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब 2019 में राजधानी पटना के कई इलाके बारिश की पानी में डूब गए थे, ऐसी स्थिति में मानसून के वक्त ही आखिर सरकार को ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने की याद क्यों आती है? पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस।